MCQ number 1 is, it is the quantitative study of energy relationship and energy conversion in biological system. तो biological system और energy का जो कहना चाहिए combination है उसको हम कहते हैं bioenergetics, right? Next one is dash is a kind of chemical linkage between catabolism और anabolism. देखो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में एक ही चीज मेन होती है, दैट इज एनर्जी. ठीक है, एक में एनर्जी कंज्यूम हो रही है और एक में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, या कहना चाहिए एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो हमारे पास एटीपी ही है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज एटीपी. Next one is the type of respiration which involves step by step breakdown of carbon chain molecule in the cell is called. देखो जो रेस्पिरेशन हम थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स कर रहे हैं, जिसको हम ब्रेथिंग भी कहते हैं, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है. बट जो हम अपने सेल के थ्रू या माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. और यहाँ पर एक वर्ड भी लिखा हुआ है सेल, यानी कि सेल के थ्रू जितनी भी आपकी रेस्पिरेशन हो रही है वो सेलुलर है. The most common respiratory substrate used as a source of energy by the cell. ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो शुगर आप यूज करते हैं दैट इज ग्लूकोज, जो कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आपकी बन रही होती है. What is the net production of ATP molecule during anaerobic respiration? देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना सिर्फ एक ही फेज होता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. तो इन्होंने अगर यहाँ पर इनडायरेक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन कह दिया, अगर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस भी कह देते तो वही बात होती. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बिकॉज आपके पास जो नेट एटीपी टोटल एटीपी जो है वो 4 होते हैं, जिनमें से 2 जो है वो यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आपके पास 2 बचता है. What is the equation of aerobic respiration? देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करना है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा. तो इस लिहाज से आपका जो इक्वेशन नंबर डी है, ठीक है, ये करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज which stage of cellular respiration will not be affected by the absence or presence of oxygen. ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है ना वो है ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपको ऑक्सीजन हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता. क्रैब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में फिर भी जरूरत पड़ सकती है. इट इज ट्रू अबाउट द प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 फेज होते हैं, प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज. तो प्रिपरेटरी फेज के अंदर क्या होता है कि एटीपी यूज हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेटिव फेज में एटीपी बन रहे होते हैं. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, एटीपी आर कंज्यूम्ड, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. इट स्प्लिट्स इनटू ट्रायोसिस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, यानी कि जब आपका ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो 6 कार्बन शुगर है वो ट्रायोज में कन्वर्ट होती है, तो उस 6 कार्बन शुगर का नाम होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट. ठीक है, और ये 2 ट्रायोज शुगर में ब्रेक हो जाती है. Which of the following is not related to pyruvic acid oxidation? pyruvic acid oxidation का एक और नाम जो है वो लिंक रिएक्शन भी है. ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में डी कार्बोक्सिलेशन भी होती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड भी होता है. ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ NAD नहीं होती. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट तो ऑब्वियसली हो रही है. इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो कंप्लीट ब्रेकडाउन की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका होता है एरोबिक रेस्पिरेशन. द टर्मिनल रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, तो वो आखिरी मॉलिक्यूल या आखिरी एक्सेप्टर जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो आपके पास ऑक्सीजन होता है. ठीक है. Next one is following metabolic pathways occur in the absence of oxygen except. ठीक है, इनके अंदर से कौन सा काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, एब्सेंस में हो सकता है, और कौन सा एक काम है जो कि नहीं हो सकता. वो आपके पास है रेस्पिरेटरी चेन, जिसको आप आम जबान में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं. और इसमें अभी हमने ऊपर देखा था कि टर्मिनल रिसेप्टर ही ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर ये नहीं हो सकेगी. ऑल द रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, ग्लाइकोलिसिस के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मतलब सारे ग्लाइकोलिसिस जितना भी है वो सारा आपका साइटोप्लाज्म, ये कहना चाहिए साइटोसोल में. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन, तो हमारे अंदर यानी कि ह्यूमंस में और मैमल्स में जो है या एनिमल्स में जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो यीस्ट में है. ठीक है,
Next one is the organelle that plays a role in transferring the energy of organic molecule into energy rich compound like ATP is। ठीक है, सीधा सीधा ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन से ऑर्गेनल में होती है। तो हम सबको पता है कि वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। The breaking of terminal phosphate of ATP releases above, यानी कि ATP का जो टर्मिनल फॉस्फेट जो है जब वो भी ब्रेक हो जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आपके पास एक एनर्जी रिलीज की जो अमाउंट है दैट इज 7.3 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट इज द स्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग क्रैब्स साइकिल इज, यानी कि क्रैब्स साइकिल के दौरान वो कौन सा 6 कार्बन कंपाउंड है जो कि बनेगा। आपके पास ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट है ये 5 कार्बन है। अगर हम 6 कार्बन की बात करें तो वो आपके पास आइसोसिट्रेट या कहना चाहिए सिट्रिक एसिड भी हो सकता था। ठीक है, और इस चीज को याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक होता है दैट इज कैन आई आस्क सुपर फैंटास्टिक मीम्स ऑन। सो उसके थ्रू हम इन सारे कंपाउंड्स के नाम जो क्रैब साइकिल है याद रख सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज अ ब्रेक डाउन ऑफ, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ब्रेक डाउन किसका होता है। हम सबको पता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और पायरोवेट बन जाता है। नेक्स्ट वन इज सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट्स बाय द एंट्री ऑफ, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल कब स्टार्ट होती है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रैब साइकिल जो है वो कब स्टार्ट होती है। तो आपके पास जो पायरोवेट होता है जब उसके साथ या उसके अंदर जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए आके अटैच होता है तो फिर जो है वो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इन क्रैब साइकिल डी कार्बोक्सिलेशन इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होती है। देखो सिट्रेट आइसोसिट्रेट में जा रहा है तो ये कार्बन उतने ही है, मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट में जा रहा है तो कार्बन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, जस्ट आपके पास NAD की जो एक्टिविटी है उसका फर्क है। लेकिन आप अगर ऑप्शन नंबर सी में देखें तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सेनेट में चेंज हो रहा है, यानी कि 5 कार्बन और 4 कार्बन का फर्क आ रहा है। इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम बी इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, साइटोक्रोम बी जो है वो किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज साइटोक्रोम सी, या आपके साइटोक्रोम बी को जो है वो ऑक्सीडाइज करता है। सिंथेसिस ऑफ ATP via GTP is in क्रैब साइकिल इज कॉल्ड, क्रैब साइकिल के अंदर एक मॉलिक्यूल बनता है GTP या G3B भी हम इसको कभी कह देते हैं। तो जो GTP होता है ये ATP में कन्वर्ट हो जाता है और जो कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस है उसका नाम होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। Next one is the molecular mechanism of oxidative phosphorylation takes place in conjunction with respiratory chain in the molecule in the dash। तो आपके पास जो मोलिकुलर मैकेनिज्म और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इस पूरे का नाम इनडायरेक्टली आपके पास जो है वो, या कहना चाहिए रेस्पिरेटरी चेन को भी देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो ये जो है वो आपकी होती है क्रिस्टी में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी दैट इज करेक्ट। That is dash is activated by an activation of phosphofructokinase due to the deficiency of citrate। तो हम सबको पता है कि ये जो काइनेज एंजाइम है ना ये आपका यूज होता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के काइनेजेस होते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ग्लाइकोलिसिस।